नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हाथरस में जो दुर्घटना हुई उसको लेकर के। तो हाथरस हादसे में आपको मालूम है कि 114 महिलाओं सहित 121 लोगों की, और इसमें महिलाएं और बच्चे अधिक थे। तो ये आखिर क्या था? हाथरस में भीड़ का सैलाब, ये अंधविश्वास का सैलाब, और ये आश्रम एक बाबा पहले सिपाही से अब सरकार बन गए। तो आइए हम बात करते हैं। एक तो वो लोग जो बारिश की वजह से आप समझते हैं कि परेशान भी होते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में वहाँ पे जहाँ नियमित सफाई नहीं होती वहाँ पे जल निकासी की समस्या पैदा हो जाती है। और इस अगर जल निकासी की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा जिलाधिकारी आवास के ही पीछे शहर का सबसे बड़ा मोहल्ला है सुभाष नगर, और सरकारी कार्यालय भी हैं आसपास, और अधिकारियों की आवाज भी होने के बाद सुभाष नगर को जाने वाली मुख्य गली में जल भराव और कीचड़ की वजह से लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा, और बच्चे जब स्कूल गए तो उनको भी आज बचना पड़ा। तो इस तरीके से रेलवेगंज में भी जल भराव की स्थिति रही, क्योंकि रेलवेगंज के मुख्य बाजार का जो पानी निकलता है और वो बाबा के ताल में रेलवेगंज के जाता है, लेकिन बाबा के ताल पे अतिक्रमण हो रहा है, नगर पालिका उधर भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर जल भराव की वजह से आज ये जो बारिश होती रही, इसकी वजह से उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरा नाम है रोहित कश्यप। हम आज सुबह से बैठे हैं, आज तक अभी तक एक ग्राहक नहीं आया है। नहीं तो इतने तक तो हम बहुत कुछ बेच लेते थे। आज बहुत परेशान हैं, इतना ज़्यादा कि आप समझ लीजिए एक भी ग्राहक नहीं आया है सुबह से बारिश के कारण। रोजी रोटी की तो बहुत समस्या है ऐसे में। संजीव बोल रहे हैं रेलवेगंज से। यहाँ पे एक दिक्कत है भाई जी कि देखिए थोड़ा सा पानी बरसने में इतना पानी भर गया है। बाजार मेन मार्केट है। हाँ, यहाँ के नायक जो सफाई नायक वगैरह हैं हमारी समझ से सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। बाजार के अंदर काफ़ी पानी भर जाता है। प्रेमकांत कुशवाहा जी मौसम के बारे में जो सटीक जानकारी रखते हैं, आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि मौसम जो है वो किस तरीके से अब रहने वाला है आने वाले दिनों में। आप ये बताइए कि मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है। उम्मीद ये है कि आज और कल परसों 2-3 दिन जो है हरदोई में आसपास सब इलाकों में अच्छी बरसात होनी है। तो आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? अभी मौसम मेरे हिसाब से जो जानकारी हम अपने पास रखते हैं मौसम से संबंधित, तो कल परसों नरसों अभी जो है 25 मतलब 5 तारीख और 6 तारीख में कुछ तेज हवाएं भी चलेंगी, और कल परसों में भी काफी जगह अच्छी बरसात होगी। मौसम अभी साफ होने की कोई उम्मीद नहीं है। और रेडियो जागो 90.4 एफएम, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण को लेकर के जन जागरूकता का हमेशा कार्यक्रम चलाता है। तो आइए हम सुनते हैं कि प्लास्टिक को लेकर के आज जो चुनौतियां हैं वो आने वाले दिनों में पर्यावरण को कैसे एक चुनौती दे रही हैं। मैं विशाल, मैं अभी हरदोई सदर बाजार में हूँ और मैं सामान लेने आया हूँ। जो जूट का बैग है हमारे पास, क्योंकि पॉलीथीन हम यूज़ नहीं करते हैं। और सभी युवाओं को यही कहना चाहेंगे, जब भी बाजार आए कोई सामान लेने आए तो जूट का बैग या फिर कोई कपड़े का बैग लेकर ही आए, पॉलीथीन के सहारे ना रहें। पर्यावरण के लिए जो पॉलीथीन है बहुत हानिकारक है, इसका बहिष्कार करें, और यही सबके लिए मेरा संदेश है। अमित, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में नौकरी करता हूँ, और मैं साइकिल से अपने खादी झोले से सब्जी लेने जाता हूँ। इस समय मैं सदर बाजार में हूँ। पन्नी पर्यावरण के नुकसान करती है, इसलिए हमेशा खादी का प्रयोग करें। तो आप देख रहे कि किस तरीके से हरदोई में भी अब लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, और पर्यावरण को आने वाले दिनों में एक चुनौती से निपटने के लिए यही आवश्यक है कि एक एक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो। तो आइए हम बात करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन आ रहा है, और जनवरी से जून के महीने से लेकर के जो म्यूचुअल फंड में जो उछाल आ रहा है, और जो आज FPLS शेयर हैं और DLS शेयर हैं, उनमें जो आज उछाल आ रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश करने के प्रति लोगों में रुचि आ रही है, उसके बारे में हम इस समय बात करेंगे। आदित्य चौहान जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए, और वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं
और इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हैं। तो आदित्य जी ये बताइए, जो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में एक नया जी उछाल इस समय आ रहा है, ये जी किस तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है, अच्छे दिन की बात है, और किस तरीके से आने वाले दिनों में लोगों को इससे फायदा होने वाला है, देश को की अर्थव्यवस्था को लेकर के इससे क्या नए परिवर्तन आएंगे? आप ये देखिए, मैं एक एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं आपको। अभी जी कुछ वर्षों पहले तक म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो हर मंथ इन्वेस्टमेंट आता था, वो 3,000 करोड़ रुपए पर मंथ आता था, और जो आज बढ़ के 20,000 करोड़ पर मंथ क्रॉस कर चुका है। और जी ये सारा पैसा अपने भारतीय निवेशकों का है, और इसी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट को मजबूती बहुत मिली है। पिछले 6 महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, जबकि जी लेकिन जो भारतीय निवेशक है, उनके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने के बावजूद भी हमारा स्टॉक मार्केट डेली नई ऊंचाई को बढ़ रहा है। जी और ये भारत के लिए, भारत के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सुखदायी संकेत है। आगे चल के भी ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ने वाला है। मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट आज 20,000 करोड़ मंथली क्रॉस कर चुका है, आने वाले कुछ वर्षों में 50,000 करोड़ भी क्रॉस करेगा, जिससे हमारा मार्केट और आगे नई ऊंचाइयों को छुएगा। महीने का जो इन्वेस्टमेंट है, ये जैसा कि आपने बताया 50,000 करोड़ रुपए महीने तक हो सकता है। जी, और सब आप ये सोचिए, 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जो जी अब 5वें नंबर पे आ गई है, जी और जिसकी पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 4 से 5 वर्षों के अंदर ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था नंबर 3 पे आ जाएगी। और उसमें उसी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत उछाल है, और बहुत अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता सरकार भी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड से बहुत पैसा आ रहा है, और ये आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत सुखदायी संकेत है। जो आदित्य चौहान जी, आप इन्वेस्टर्स स्पेशलिस्ट हैं इन्वेस्टमेंट के, तो जी आप ये बताइए कि जो हमारे विनियोजक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जी उनको जोखिम की बात अगर करी जाए तो सबसे कम किस इन्वेस्टमेंट में है? सर, जोखिम देखिए, थोड़ा जोखिम तो होता है, इसीलिए मेरी यही सलाह होती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जब जी तक आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से मिलके अपना पूरी तरह से रिस्क एनालिसिस करके, क्योंकि हर इन्वेस्टर का अलग अलग रिस्क लेने की क्षमता होती है। जी तो केवल हमें किसी दूसरे को देख के या किसी के भी कह देने से या कहीं पढ़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब तक आप एक्सपर्ट से मिलके अपनी सारी रिस्क प्रोफाइलिंग करा के और ठीक पूरी तरह पूरी प्रॉपर प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी फायदा होगा। अगर किसी लोगों को देख देख के आप करेंगे, तो वो आगे वो नुकसानदायी हो सकता है। इसीलिए पूरी योजना से, पूरे अपने सारी वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, कि पूरी तरीके से सोच समझ कर और विशेषज्ञ से राय लेने के बाद ही इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो हमको आने वाले दिनों में अपना पैसा बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा, साथ ही साथ में हम एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए भी अपने को अग्रसर कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।